बुद्ध ने एक भिक्षु को वैश्य के पास क्यों भेजा? गौतम और उनके शिष्य लगातार गांव-गांव और शहर-शहर घूमते रहते थे। वे जहां भी जाते, उनके साथ कम से कम 2000 से 3000 भिक्षु होते थे। ये सभी लोग भिक्षा मांगकर अपना भोजन खाते थे। भारत एक ऐसी संस्कृति है जहां अगर कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आपके दरवाजे पर आकर भोजन मांगता है, भले ही आपके अपने बच्चों ने खाना न खाया हो, तो आपको पहले उसे भोजन देना चाहिए। जब लोग इस प्रकार की मनसा रखते थे, तो हर बार जब वे 2000 से 3000 भिक्षुओं के साथ किसी शहर में प्रवेश करते, तो अचानक ग्रामीणों पर दबाव बढ़ जाता। इसलिए उन्होंने एक नियम बनाया कि वे कभी भी किसी स्थान पर 3 दिन से अधिक नहीं रुकेंगे, ताकि लोगों पर बोझ न पड़े। केवल मानसून के दौरान जंगलों में पैदल यात्रा करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में भारी बारिश होती है। जंगलों से होकर चलना जोखिम भरा होता और कई लोगों की जान चली जाती। इसलिए ये वह समय था जब वे एक बड़े शहर में रहते थे और कई घरों में फैल जाते थे। दिन के समय भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए बाहर गए तथा आनंद तीरथ की मुलाकात एक वेश्या से हुई। उसने उसे भिक्षा दी। उसे देखा, वह लंबा और सुंदर युवक था और कहा, मैंने सुना है कि भिक्षु आश्रय की तलाश में है। तुम मेरे घर में आकर क्यों नहीं रहते? आनंद तीरथ ने कहा, मुझे बुद्ध से पूछना चाहिए कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। वह वास्तव में ताना मारते हुए बोली, ओह, तुम अपने गुरु से पूछना चाहते हो? जाओ और उनसे पूछो। चलो देखते हैं कि वह क्या कहते हैं। आनंद गौतम के पास वापस गया और उसने जो कुछ भी इकट्ठा किया था, उसे उनके चरणों में रख दिया। हर किसी को जहाँ भी जाना था, वहाँ भोजन और आश्रय मिलना चाहिए। इसलिए आनंद ने पूछा, यह महिला मुझे आमंत्रित कर रही है, क्या मैं वहाँ रह सकता हूँ? गौतम ने कहा, अगर वह तुम्हें आमंत्रित कर रही है, तो तुम्हें वहाँ जाकर रहना चाहिए। ये सुनकर आसपास के शहरवासी भड़क गए। उन्होंने कहा, क्या एक भिक्षु एक वेश्या के घर में रहने जा रहा है? यही है, यह आध्यात्मिक प्रक्रिया भ्रष्ट हो गई है। गौतम ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम इतने चिंतित क्यों हो? औरत उसे बुला रही है, उसे वहीं रहने दो, क्या दिक्कत है? लोग उठने लगे। उसने कहा, रुको, मैं इस रास्ते पर हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि यह जीने का सबसे कीमती और शक्तिशाली तरीका है। अब तुम मुझे बता रहे हो कि उसके तरीके मेरे से ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर यह सच था, तो मुझे उसके साथ जाना चाहिए। एक सच्चे साधक के रूप में ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको कुछ ज्यादा ऊंचा मिलता है, तो आपको उसके लिए जाना चाहिए। लोग बहुत नाराज थे और जाहिर है कई लोग चले गए। आनंद उसके पास गया और रहने लगा। बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई। उसने सिर्फ एक पतला लबादा पहना हुआ था, इसलिए उसने उसे एक बढ़िया रेशमी चादर दी। उसने खुद को उससे ढक लिया। जब लोगों ने ये देखा, तो उन्होंने इसे इस बात का सबूत मान लिया कि वह भटक रहा है। उसने उसके लिए बढ़िया खाना बनाया। उसने खाया। शाम को उसने उसके लिए नृत्य किया। वह बहुत ध्यान से देखता रहा। जब लोगों ने संगीत सुना, तो उन्हें लगा कि वह गिर गया है। समय बीतता गया। जब बारिश रुकी और आगे बढ़ने का समय आया, तो आनंद एक महिला भिक्षु के साथ गौतम के पास आया। ये सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति है।